अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिस्मिल्लाह कूलिंग सेंटर टाटा ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम हो गया। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2025 में बेस्ट गीज़र कौन सा है और गीज़र की प्राइस क्या है। मैं आप लोगों को सारी गीज़र के बारे में बताऊँगा ताकि आप लोगों को मालूमात हो सके कौन सा गीज़र सबसे बेस्ट रहेगा और कौन सा गीज़र सबसे कम बिजली खाएगा। आप लोगों को मैं इन्वर्टर गीज़र के बारे में भी बताऊंगा, गैस वाले गीज़र के बारे में भी बताऊंगा और दूसरे गीज़र के बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन सा गीज़र सबसे बेस्ट है और कौन से गीज़र की प्राइस सबसे बेस्ट है। और इन्वर्टर गीज़र के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चले मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी गैलरी में चलते हैं। दोस्तों मैंने गैलरी में पिक्चर्स सेव करके रखी हुई हैं, चलें आपको दिखाते हैं। ये देखें मैं गैलरी में आ गया हूँ। पहले नंबर पे आते हैं ये तमाम गीज़र्स। देखें इन गीज़र्स में से ये तीनों गीज़र्स इन्वर्टर में आए हैं। ये देखें पहले नंबर पे तो आ गया ये गीज़र। ये भी हीटिंग करता है, फ़ैन की तरह ही हीट करता है। और ये गीज़र आता है इन्वर्टर में, जो आजकल तकरीबन मार्केट में 5-7 हज़ार रुपये की प्राइस में चल रहा है। ये गीज़र आता है थर्मास की शक्ल में, स्मॉल गीज़र। ये भी हवादार गीज़र होता है, इसमें से हवा निकलती है ब्लोअर की तरह। ये देखें ये ऊपर इसके हवा वाला निशान भी बना हुआ है। ये भी तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये की प्राइस में आ जाता है। उसके बाद ये आ गया एक थर्मोस टाइप गीज़र, जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है कैरिड ओरियो, हाँ डरियो। दोस्तों ये भी गीज़र इन्वर्टर में आता है। ये भी गीज़र काफ़ी बेस्ट है। ये भी गीज़र हवा की तरह जो है हीट करता है। आप लोग मेज़ पे रख लें या दीवार के साथ टांग दें तो ये 2-3 फीट की लंबाई तक जो है ना हीट दे सकता है। उसके बाद ये आ जाता है ऑडियो टाइप गीज़र, कि जैसे कि आपका वो स्पीकर वगैरह होता है उसकी तरह का ये गीज़र है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी बेस्ट गीज़र है। इसमें 2 बटन्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 बटन्स हैं। एक से इसका एक साइड का रॉड जलता है, दूसरे से दूसरी साइड का रॉड जलता है। ये भी काफ़ी बेस्ट गीज़र है। ये भी तकरीबन 5-7 हज़ार रुपये की प्राइस में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों ये आम जो हमारे गीज़र चलते हैं वो आ गए हैं। ये देखें ये तमाम गीज़र की प्राइस गूगल ने खुद बताई हुई है, क्योंकि ये सारी पिक्चर्स मैंने गूगल से उठाई हैं ताकि आप लोगों को बताया जा सके कि गीज़र्स के बारे में बताया जा सके। ये तमाम गीज़र्स आप लोगों ने इस्तेमाल किए होंगे। ये गीज़र तो आम इस्तेमाल होता है, जिनकी ऑनलाइन प्राइसेस 999 रुपये बता रहे हैं, लेकिन मार्केट में 4-5 हज़ार रुपये इन सब की प्राइस चल रही है। दोस्तों ये सारे गीज़र्स जो हैं बिजली वाले हैं। अभी ये एक गीज़र आ गया, ये देखें ये बाकायदा इन लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है 5 बेस्ट स्पेस हीटर फॉर 2025। दोस्तों अभी तक किसी ने भी 2025 में ये वीडियो नहीं बनाई होगी। मैं वो पहला बंदा जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2025 में सबसे बेस्ट गीज़र कौन सा रहेगा। दोस्तों ये भी इन्वर्टर में आता है, लेकिन इन्वर्टर की तरह ये बिजली नहीं खाते हैं। ये भी इसमें भी एक रॉड होता है जो रॉड हीट करता है। दोस्तों ये तमाम गीज़र दोबारा आ गए हैं। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। ये गीज़र आ गया, ये जो हमारा आजकल काफ़ी ज़्यादा गीज़र चल रहा है वो इस्तेमाल होने वाली गीज़र ये है। ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें वो गीज़र चाहिए जो सोलर पे भी चले, 4-5 प्लेयर्स लगी हो उस पे भी चले, और उसके अलावा हमें बिजली पे भी मुनाफा दे। लेकिन दोस्तों आजकल मैं आप लोगों को मशवरा यही देना चाहूँगा कि आप लोग गीज़र तब भी ख़रीदें जब आपके पास सोलर पैनल्स मौजूद हो, या फिर सबसे बेस्ट गीज़र रहता है गैस वाला गीज़र, ताकि आप लोगों के जेब का खर्च इजाज़त देता है, उस हिसाब से आप लोग उसे लगवा सकें, तो आप लोग उसे हिसाब से उसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये है बिजली पे। इसके 2 बटन आते हैं, हाई लो मीडियम वाले। इसमें जो है हाई लो मीडियम वाले 2 बटन लगे होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये आ गया हीटर। इसमें तकरीबन 4 रॉड्स होते हैं और इसमें बटन भी लगे हुए हैं। चाहे आप लोग 1 रॉड इस्तेमाल कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ये सबसे बेस्ट गीज़र है। आप लोग चाहे इसे बिजली पे इस्तेमाल करें, चाहे इसे सोलर पे इस्तेमाल करें। वैसे तो मैं आप लोगों को रिकमेंडेड करूँगा ये तमाम गीज़र्स आप लोग जो हैं सोलर पे इस्तेमाल करें। ये भी तकरीबन 5-6 हज़ार की प्राइस में आ जाता है, लेकिन
मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्तेमाल आप लोग सारे गीज़र से कर सकते हैं, और इनमें से बेस्ट गीज़र कौन से हैं अभी आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये भी गीज़र काफ़ी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है, इसलिए आप लोगों ने अगर इसे परचेज़ करना है तो आप लोग इसे हमेशा सोलर पे इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे बेस्ट गीज़र ये आ गया। दोस्तों मैं किसी भी कंपनी की जो है एडवाइस नहीं कर रहा, ना ही किसी कंपनी की मशहूरी करना चाह रहा हूँ दोस्तों। अभी ये गीज़र आ गया, ये इन्वर्टर गीज़र आया, पोर्ट टाइप इन्वर्टर गीज़र। दोस्तों ये गीज़र अभी न्यू आया, 2024 के 8वें-9वें महीने में आया है, और इंशाल्लाह ये सबसे बेस्ट गीज़र होगा। इसमें दोस्तों ये फंक्शन है कि इसमें ये देखें आप लोग, सारी जो ऊपर लिखाई है वो भी इंग्लिश में भी होगी, और तकरीबन ज़्यादातर ये लिखाई जापानीज़ में, क्योंकि ये जापान ने गीज़र बनाया है। दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नीचे ब्लोअर लगा हुआ है, ऊपर इसके अंदर हीटर लगा हुआ है। इसका ना तो आप लोगों को हीटर ग्लो करता हुआ नज़र आएगा, और ना ही इसमें कोई फ्लेमेबल काम होगा, ना ही ये जलेगा, ना ही इसमें कोई और फ्लेमेबल काम होगा। आप लोगों ने सिंपल इसे क्या करना है, इसकी बैक साइड पे एक गैस का पाइप लगा देना है और इसको बिजली के साथ कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इसमें 4-5 फंक्शन आते हैं, एक ऑन ऑफ का है, इसमें चिल्ड्रन लॉक भी आता है, और इसमें एक सिस्टम, ये देखिए ये इसका ऑन का बटन है, ये इसका ऑटो कैप्शन का है, ये इसका लॉकेज का बटन है, ये दोनों बटन अगर आप लोग दबाएंगे, ये और ये वाला, अगर ये दोनों बटन आप लोग दबाएंगे तो ये चिल्ड्रन लॉक हो जाएगा। फिर चाहे इसे आप ऑफ़ करें ऑन करें, जब तक आप इन दोनों बटन को टच नहीं करोगे तब तक ये अनलॉक नहीं होगा। अगर आप इसका ये बटन दबाएंगे तो इससे ये लग जाएगा ऑटो सिस्टम पे। अगर आप लोगों ने रात को चलाना है तो आप लोग इसे डे नाइट टाइम पे कर देंगे, नाइट को ये चलता रहेगा। जैसे ही नाइट ख़त्म हो गई, सुबह के टाइम आप लोग उठेंगे तो ये बंद हुआ होगा। अगर आप डे टाइम पे चलाना चाह रहे हैं तो आप लोग इसे डे पे कर देंगे, तो ये अगर आप लोग सो भी जाएं या आगे पीछे हो जाएं तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को नेक्स्ट रिव्यू किस गीज़र के बारे में चाहिए या कौन से गीज़र के बारे में चाहिए। दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दें ताकि मैं चैनल को मोनेटाइज करवा सकूं यूट्यूब से। मेरी गुजारिश है मेरी वीडियो को वायरल करें ताकि मैं नेक्स्ट मज़ीद से मज़ीद मज़े से मज़ेदार वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इंशाल्लाह मुझे जो है ना उम्मीद है इसी मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह, तो मुझे इंशाल्लाह मेरे दोस्त भी मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, और वालद भी बहुत ज़्यादा देखेंगे। तमाम जो है मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे लोग, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो सके। दोस्तों अगर जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इन्वर्टर वाला गीज़र बता के दिखाऊंगा जो सोलर पे भी चलेगा, 12 वोल्ट पे चलेगा और कम से कम बिजली खाएगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि जल्द से जल्द मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके और चैनल मोनेटाइज हो चुके। फिर इंशाल्लाह जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा मैं आप लोगों को 12 वोल्ट का गीज़र भी बता के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह गर्मी में 12 वोल्ट का आप लोगों को सबसे बेस्ट कूलर भी बता के दिखाऊंगा जो सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा, उसमें कंप्रेसर भी लगाएंगे, सारा सिस्टम करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।